बारातियों की ट्रेन रोकने वाले भूत और चुड़ैलें। सूरजगढ़ नामक एक गांव था और उसी नाम का पास में रेलवे स्टेशन था जो कि कुछ हद तक डरावना और सुनसान भी था। वहां के आसपास में एक स्पेशल ट्रेन थी जो कि सिर्फ बारातियों की ट्रेन ही कहलाई जाती थी और बारातियों के लिए ही चलती थी। अंदर से क्या बाहर से भी उतनी ही सजी हुई होती थी। ऐसे ही एक शाम सूरजगढ़ रेलवे स्टेशन से बारातियों की ट्रेन गुजर रही थी जिसमें बहुत नाच गाना हो रहा था। अरे यार, तुम सब चुप क्यों बैठे हो? जानते हो ना मेरी शादी है। नाच गाना करो फिर। अरे मैं करता हूँ, मेरे दोस्त की शादी में, तेरी शादी में फीकापन नहीं आने दूंगा। देख हमारी प्यारी भाभी के लिए ऐसे नाचियो। ओहो, तेरे घर आया मैं, आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। माथे की बिंदिया क्या बोले है, सुन 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 सुन, साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए। हट, ये भी कोई डांस है तेरा राज के बच्चे? मैं बताती हूँ भैया, ऐसे करना। रात की 2:30 बजे और शहनाई बजे, दिल का बाजार लगा, दिल का पाई बजे, चौकी 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 से कोई कोई से हम आखिरी बार मोहब्बत की है। आहा! अरे वाह, ये तो हमारी मिसेस को हमारे लिए करना चाहिए। बड़ा अच्छा डांस किया पायल तुमने। अब जल्दी से तुम्हारी भाभी को मिल लूं, देखे बिना रहा नहीं जा रहा। अब वो क्या करें, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। अरे मुझे प्यास लग रही है, जरा जल्दी से कोल्ड ड्रिंक दो भाई, उसके बाद फोटो खींचते हैं। इतनी अच्छी सुंदर ट्रेन जो है ये। हाँ हाँ, ये तो है, ये लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीजिए। इतना कहकर वो दोनों कोल्ड ड्रिंक पीती हैं। बच्चे खेल रहे थे, आधी ट्रेन में नाच रहे थे। तभी बाहर ढेर सारे भूत और चुड़ैल अपनी शक्तियों से उसे बाराती ट्रेन को रोक लेते हैं और कुछ भूत और चुड़ैल ट्रेन के सामने आ जाते हैं और कुछ बाहर से ही हमला करने लगते हैं। खिड़की पर हाथ मारते हैं जिससे एक बच्चा डरकर खिड़की से दूर हो जाता है। माँ, माँ देखो, भूत भूत चुड़ैल चुड़ैल, अरे मुझे डर लग रहा है माँ, माँ। वहाँ क्या कर रहा है? इधर आ जाना। और अचानक से ये ट्रेन क्यों रुक गई? वहीं 4 भूत और चुड़ैल ट्रेन के ड्राइवर पर अटैक करते हैं। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम्हारी हवा टाइट हो गई क्या? अब ये बाराती ट्रेन कहीं नहीं जाएगी। अरे भूत चुड़ैल, अरे छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ मत करना। तुम क्यों आए हो यहाँ? नाइस टू मीट यू ट्रेन ड्राइवर। मैं हूँ खतरनाक भूत, मुझसे तो मिलो। हाँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि तुम लोगों को यहाँ से आगे न जाने दे और मार कर खत्म कर दे। तुम लोगों की वजह से ही आज हमारी ये दशा है। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे जाने दो। इस ट्रेन में बहुत सारे मासूम लोग हैं, चले जाओ यहाँ से। ना 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 बेटा, ना मेरे मुन्ना, हम तुझे और इन मासूम लोगों को यूं ही छोड़ देंगे क्या? हम मासूम नहीं थे जब हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। ट्रेन चालक भूत और चुड़ैलों के आगे हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो भूत और चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनते और अपने लंबे नाखूनों से उसे मार डालते हैं। और ऐसे ही बाकी बारातियों को भूत और चुड़ैल मार देते हैं, तो कभी उसे ट्रेन को ही गायब कर देते हैं। वो सारे लोग कहाँ चले जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता था। ऐसे ही 2-4 बार और उस सूरजगढ़ रेलवे स्टेशन पर जब भी बारातियों की ट्रेन आती थी तो वो भूत और चुड़ैल अचानक से हमला कर दिया करते थे। कुछ लोगों को हाईजैक कर लेते थे। एक बार फिर बारातियों की ट्रेन आती है और भूत और चुड़ैल उस बाराती ट्रेन के साथ दूल्हे पर भी कब्जा कर लेते हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखो, मैं प्यार का मारा बेचारा इकलौता अपने घर का राजा बेटा हूँ। देखो, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, कुंवारा हूँ, लगभग मैं कुंवारा ही हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे मेरे चिकने कान खजूरे, लाल शेरवानी के हीरो, तू मुझे पसंद आ गया। मुझसे शादी कर ले, छोड़ दूंगी तुझे। दीपिका से शादी करनी है, तुझ जैसे जाहिल चुड़ैल भूतनी मंजुलिका से नहीं। हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की? अब तो मैं तुझे मार के ही रहूंगी। हाँ, बिल्कुल जान ले लो। वैसे भी इन लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही ढेर सारे भूत और चुड़ैल ट्रेन के बारातियों को करने के लिए जाते हैं तो किसी तरह कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर भाग जाते हैं और कुछ लोगों को भूत और चुड़ैल मार देते हैं। जिंदा लोग पुलिस को जाकर सब कुछ बता देते हैं। पुलिस की टीम को शक होता है तो कहते हैं,
नहीं नहीं, तुम लोग ये क्या कह रहे हो? भूत और चुड़ैल कुछ भी नहीं होता है आज की दुनिया में। ये सब तुम्हारा वहम है। जरूर कोई चोर उचक्के हैं और इनको तो मैं पकड़ ही लूंगा। हो सकता है पैसों के लिए सब कर रहे हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो जाइए। जब उन भूत और चुड़ैलों से आप भी मुकाबला नहीं कर पाओगे तो आपको पता चलेगा। ये कहकर रणवीर चला जाता है और पुलिस की टीम बारातियों के लिबास में बाराती ट्रेन में चढ़ जाती है, जहां सूरजगढ़ रेलवे स्टेशन पर फिर से ट्रेन रुक जाती है। भूत और चुड़ैल बारातियों पर फिर से हमला करते हैं। इनको भी हम पहले वाले लोगों की तरह मार देंगे, किसी को मत छोड़ना, मार दो सबको। हाँ, मार दो। रुक जाओ, तुम जानते नहीं हो हम कौन हैं। ये कहकर पुलिस हवा में बंदूक चलाती है और सारे बाराती पुलिस के रूप में आ जाते हैं। ये क्या हमारे साथ धोखा हुआ है, तुम भी नहीं बचोगे। देखो, एक बार मेरी ध्यान से बात सुन लो। आखिर तुम इतने मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो? बार बार बाराती वाली ट्रेन पर हमला क्यों कर रहे हो? कोई तो राज है, बताओ, वरना तांत्रिक को बुलाऊंगा। हाँ, बुला लो तांत्रिक को, हम डरते नहीं हैं तांत्रिक से। हाँ, ये सब करने का हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन अपना बदला लेकर रहेंगे। तुम्हारी वजह से ही आज हम भटक रहे हैं। आज से 3 महीने पहले हमारे सूरजगढ़ गांव में हम रहते थे। वहां खाने पीने का कुछ नहीं था, लोग भूख से तड़प रहे थे। हमने सरकार से इतना कहा। साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमारे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई राशन नहीं है, पैसे का रोजगार भी नहीं है, हमारी मदद कीजिए। अरे भला मैं क्या करूं, मैं खुद मोहताज हो गया हूं। सरकार तक मैंने ये बात पहुंचाई है, मेरे सामने हाँ कर देते हैं, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। भला पंचायत जी, ये कैसी तरक्की है जहाँ हमारे गांव में अद्भुत बारातियों के लिए ट्रेन चल गई है, लेकिन हमारे गांव में खाने पीने के लिए कोई राशन का जुगाड़ ही नहीं है। अगर हमें मात्र 2 दिन के अंदर राशन नहीं दिया तो हम धरना करेंगे। अब तुम्हें जो करना है वो करो, मैं बहुत कोशिश कर ली है। गांव के अधिकतर लोग भूख से तड़प रहे थे। 2 दिन इंतजार करने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर गांव के आधे लोग पटरी पर बैठकर धरना करने लगते हैं। तभी बारातियों की ट्रेन तेज रफ्तार में उस पटरी से गुजरती है और वो धरना करने वाले सारे लोग मर जाते हैं। उसके बाद भूत और चुड़ैल बनकर इस ट्रेन में आए लोगों की जान लेते हैं। अब बताओ, इसमें हमारे मासूम बच्चों का क्या दोष था, या ये लोग जो मर गए हैं, बताओ। इसलिए हम तो यहाँ से लोगों की जान लिए बगैर नहीं जाएंगे। अरे देखो, मैं मानता हूँ तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, पर मासूम लोगों की जान लेकर तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हारे साथ हुआ है। तो मैं अपने गांव परिवार के लिए राशन पानी चाहिए ना, हम सरकार से मुहैया करवाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं आज ही सरकार से इस गांव में राशन बंटवाऊंगा, और वो भी मना करते हैं तो मैं अपने पैसों से इस गांव की मदद करूंगा। क्या गारंटी है कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच? तुम सबको विश्वास नहीं होता है तो तुम्हारे गांव को तुम्हारी आंखों के सामने ढेर सारा राशन दूंगा। बदले में वादा करो कि तुम वहां से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। मैं इस गांव में भूत और चुड़ैलों का और साया नहीं चाहता बारातियों की ट्रेन पर। ठीक है, हमें ये मंजूर है, हम चले जाएंगे। फिर वो पुलिस इंस्पेक्टर सरकार से सूरजगढ़ गांव में ढेर सारे राशन की मांग करता है और उसे गांव में राशन बंटवा देता है। ये देखकर उन ढेर सारे भूत और चुड़ैलों को खुशी मिलती है और वो हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। साथ ही सूरजगढ़ के गांव वाले हमेशा खुशी खुशी रहने लगते हैं। जबलपुर के एक छोटे से गांव में शाम होते ही गांव के सभी लोग अपने घरों के अंदर जाने लगते हैं। सभी लोग अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि उस गांव में एक चुड़ैल सास और एक चुड़ैल बहू का साया था, जो रात के समय अगर किसी को भी अकेला देख लेती तो वो दोनों मिलकर उस अकेले इंसान को मार दिया करती। ये गांव वालों का मानना था कि एक शाम सुशीला अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर करते हुए कहती है, चलो बच्चों घर के अंदर चलो, बहुत रात हो गई है। अगर उन दोनों सास बहू चुड़ैल ने तुम दोनों को देख लिया तो तुम्हें कच्चा ही अपने मुंह में निकल जाएंगी। तभी सुशीला की बेटी राधिका पूछती है, माँ, आप हमेशा हमें शाम के वक्त घर के अंदर कर देती हो और फिर बाहर निकलने भी नहीं देती। हमें शाम को खेलने में ही तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और फिर कोई चुड़ैल नहीं होती, ये तो हम लोगों के मन का वहम होता है। सुशीला अपनी बेटी राधिका के कान पकड़ लेती है और उसे घर में गुस्से से अंदर कर देती है। बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। आज की रात तुझे ही उन दोनों सास बहू चुड़ैल का चारा बनाकर बाहर डाल देती हूँ। जब वो तुझे नोच नोच कर खा जाएंगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि माँ कुछ कह रही थी। नहीं माँ, नहीं माँ, मुझे वहाँ नहीं रुकना, मुझे बाहर नहीं रुकना माँ, मुझे घर में ही रहना है, मुझे चुड़ैल सास बहू का चारा नहीं बनना। राधिका रोते हुए चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वहीं राजू भी ये सब देखकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर खेलने लगता है।
इसी प्रकार उस पूरे गांव में चुड़ैल सास बहू का बहुत ज्यादा खौफ था। आधी रात के समय जब पूरे गांव में सन्नाटा होता है, गली के कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे होते हैं, तब सफेद कोहरे में वो दोनों बहुत भयानक चुड़ैल प्रकट होती हैं। बहू, लगता है गांव वालों को ज्यादा ही हमारे ख्वाब से डर हो गया है। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। देखो तो, नजर उठा के कोई शिकार अगर हमें मिल जाए। वो तो आप जानती हो, हम बस रात के समय अपनी लकड़ी की ट्रेन को बनाने के लिए शांति रखना चाहते हैं, ताकि लकड़ी की ट्रेन जल्द से जल्द बन जाए और फिर हम इन गांव वालों को चांद की सैर करवा सकें। चलो चलकर देखते हैं हमारे मजदूर लोग लकड़ी की ट्रेन का काम कहाँ तक पहुँचा पाए हैं। चुड़ैल बहू रामिका और सास कोकिला दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हैं। उस रेलवे स्टेशन पर गांव का कोई भी आदमी नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले जब कुछ लोग उस रेलवे स्टेशन पर गए थे तो वो लौटकर वापस ही नहीं आए। तब से वो रेलवे स्टेशन बंद ही पड़ा था। चुड़ैल बहू रामिका और सास कोकिला जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां गांव के कुछ लोग लकड़ी की ट्रेन तैयार कर रहे होते हैं। गजोदर, काम कहाँ तक चला? बस कुछ ही समय में ये ट्रेन बन जाएगी। मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं और कब तक यहाँ कैद रहूं? मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। तभी चुड़ैल बहू कहती है, हम ये लकड़ी की ट्रेन तुम सभी के लिए ही तो बना रहे हैं। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बीवी बच्चे और परिवार को हम इस लकड़ी की ट्रेन में बिठाकर चांद पर ले जाएंगे और उन्हें चांद की सैर कराएंगे। इसीलिए चुपचाप अपना काम करो। चुड़ैल रामिका और उसकी सास कोकिला दोनों मिलकर गांव वालों को कैद करके उनसे लकड़ी की ट्रेन बनवा रहे होते हैं। लेकिन लकड़ी की ट्रेन जल्दी ही तैयार करवानी थी, जिसके चलते उस आधी रात वो सभी इंसानों को वापस से एक तहखाने में कैद कर देते हैं। माँ जी, अब इसे हमें ही तैयार करना होगा। चलो शुरू करते हैं। मैं ट्रेन के सारे दरवाजे लगाती हूँ, तो एक काम कर, ट्रेन के अंदर लकड़ी की सीटों को जल्दी जल्दी फिट कर। रामिका ट्रेन के अंदर लकड़ी की सीटर लगा देती है तो कोकिला लकड़ी के दरवाजे लगा देती है। वहीं ट्रेन के इंजन पर भी वो दोनों मिलकर लकड़ी से सारे काम कर लेते हैं। जिसके बाद एक ही रात में दोनों सास बहू मिलकर पूरी लकड़ी की ट्रेन को तैयार कर लेते हैं। आखिरकार हमारी लकड़ी की ट्रेन तैयार हो गई। सबसे पहले हम इस ट्रेन के अंदर इन सभी लोगों को बिठाएंगे और चांद की सैर करा कर लेकर आएंगे। अरे वाह, मेरी भूतिया बहू, बिल्कुल सही कहा तूने। चल ठीक है, सबसे पहले ट्रेन में इन लोगों को ही बिठाते हैं। वो सभी इंसान लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि सभी को ये लगता है कि चुड़ैल सास बहू उन्हें चांद पर ले जाकर मारने वाली होती हैं। जैसे ही चुड़ैल सास बहू उन सभी लोगों को लकड़ी की ट्रेन में बिठाती हैं, लकड़ी की ट्रेन का इंजन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे लकड़ी की ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। ट्रेन की पटरी पर चलते चलते ट्रेन अचानक से हवा में उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते आसमान तक पहुंच जाती है। तभी अचानक से ट्रेन के पर निकल आते हैं और वो और रफ्तार से उड़ते हुए चांद पर पहुंच जाती है। ये नज़ारा देख ट्रेन के अंदर बैठे हुए सभी पैसेंजर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अरे, आज से पहले इतना खूबसूरत नज़ारा देखूंगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे भाई साहब, आज पता चला हमें चुड़ैल सास बहू ने कितनी मेहनत की है इस लकड़ी की ट्रेन को बनवाने में। अगर हमने उस समय इनकी बातों को सुना होता तो शायद आज वो दोनों मरती नहीं। जैसे ही चांद पर पहुंचने के बाद सभी लोग लकड़ी की ट्रेन से बाहर निकलते हैं, वो चांद को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी चुड़ैल सास बहू कहती हैं, तो बताओ तुम लोगों को ये सफर कैसा लगा? सफर तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि तुम हमें मार दोगी, क्योंकि तुम्हारी मौत का कारण हम सभी लोग हैं। मनोहर के मुंह से ये सुनते ही दोनों सास बहू जोर जोर से हंसने लगती हैं। तुम्हें किसने कहा कि हम तुम्हें यहाँ मारने के लिए लेकर आए हैं? अरे नहीं, हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं कि हम दोनों सास बहू कितनी काबिल हैं। लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी। तुम्हारी वजह से हमारा पूरा करियर बर्बाद हो गया और आखिर में जाकर हमें खुदकुशी करनी पड़ी। हमने कितनी मेहनत की थी उस प्रोजेक्ट को बनाने में, लेकिन तुम में से किसी ने भी लकड़ी की ट्रेन के ऊपर विश्वास ही नहीं किया होता तो आज हमारा यह आविष्कार होता। अब बताओ कैसा लगा हमारा यह आविष्कार? वो सब लोग कोई मामूली लोग नहीं, बल्कि वो लोग थे जिनके आगे कोकिला और रामिका के मरने से पहले बहुत मेहनत से अपनी लकड़ी की ट्रेन का प्रोजेक्ट बनाकर दिखाया था। लेकिन उन सभी ने उस लकड़ी की ट्रेन के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद अपनी नाकामयाबी पर उन दोनों सास बहू ने आत्महत्या कर ली थी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें अपनी गलती का पछतावा है। तुम दोनों हमारे साथ चलो। इस ट्रेन का फायदा तो गांव के सभी लोगों को उठाना चाहिए और मैं बताऊंगा कि यह आविष्कार तुम दोनों ने किया है। गांव वालों को भी तो तुम्हारा सच पता चलना चाहिए। गजोदर के कहने पर चुड़ैल सास बहू सभी लोगों को वापस से लकड़ी की ट्रेन में बैठाती हैं, जिसके बाद वो दोनों उन्हें वापस गांव में ले आती हैं।
अगले दिन वो सभी लोग गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें चुड़ैल सास बहू की सारी हकीकत बताते हैं, जिसे सुनकर चुड़ैल सास बहू बहुत खुश होती हैं, क्योंकि आखिरकार उनकी मेहनत के बारे में लोगों को पता चल ही जाता है। और इसी के चलते अब चुड़ैल सास बहू की लकड़ी की ट्रेन रेलवे स्टेशन पर चलनी शुरू हो जाती है। जाओ बहू, जरा देखो सारे इंसानी पैसेंजर लकड़ी की ट्रेन में बैठ गए हैं या नहीं। माँ जी, मैं पहले ही चेक करके आ चुकी हूँ, चलो अभी इंसानी लोगों को चांद की सैर कराते हैं। दोनों चुड़ैल सास बहू अब गांव के लोगों को फ्री में ही चांद की सैर कराने अपनी लकड़ी की ट्रेन में बिठा कर ले जाती हैं। जैसे ही लकड़ी की ट्रेन हवा में उड़ने लगती है, उसके अंदर से सफेद कलर के पंख निकल आते हैं और वो और रफ्तार के साथ सीधा चांद पर आकर रुकती है। वहां पहुंचकर लोग बहुत खुश होते हैं। जो कोई नहीं कर पाया वो उन दोनों सास बहू ने कर दिखाया था, जिसके चलते मरने के बाद भी उन्हें पुरस्कार दिया जाता है।